दोस्तों सबसे पहला बात करते हैं कि जो पिक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है कि उस बच्ची को किडनैप किया जाता है, अंग्रेज उठा के ले जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि उनके हाथों में जो कला थी आर्ट की, वो सबसे महंगी थी अंग्रेज़ों के लिए। क्योंकि दोस्तों हमें अपने कल्चर पे, हमारा जो आर्ट है, जो संस्कृति है, इसे भूलना नहीं चाहिए। जो भी हमारे अंदर हुनर है, टैलेंट है, उससे पे अच्छे तरीके से बारीकी से काम करना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता होगा आज की डेट पे इंटरनेट पे जितने सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, वो अपने डिग्री को, सर्टिफिकेट को दिखला के नहीं कमा पा रहे हैं। वो दिखला रहे अपने टैलेंट को, स्किल को, उसके वजह से वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो ये जो सबसे पहला मुद्दा था पिक्चर का, वो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मुझे वाकई में अच्छा लगा कि जो आर्ट होती है, जो कला होती है, वो कुदरत के द्वारा गॉड गिफ्टेड होती है और इस पे हमें वाकई में काम करना चाहिए। जितने सारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के हुनर को पहचानें, उसके ऊपर पे बारीकी से काम करें। फिर देखिए कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ज़िंदगी को जीने में और बच्चे के चेहरे पे स्माइल को लेकर। दोस्तों तो चलिए अब हम दूसरे फैक्ट के बारे में बात करते। तो जैसे रामचरण थे, उन्हें सांप ने डंक मार लिया था और सांप के डंक मारने से वो इतना विषैला सांप था, इतना जहरीला सांप था कि उनके डंक मारने से मात्र 1 घंटे में उनकी मृत्यु होने वाली थी। लेकिन इसी बीच में जो जूनियर एनटीआर थे, जो भीम का रोल किए थे, उन्होंने क्या किया कि तुरंत आयुर्वेद का जो पावर था, जो जड़ी बूटी था, उसका इस्तेमाल करके अपने दोस्त की जान बचाई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और उस समय जब सांप ने डंक मारा था तो उस समय जो थे वो बोल रहे थे कि अंग्रेज़ों के पास भी इसकी दवा नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को जानकर खुश होना चाहिए कि भारत जैसी धरती पे हमारा जन्म हुआ है और यहाँ के आयुर्वेद में, यहाँ के पत्तियों में, यहाँ के हवाओं में, यहाँ की मिट्टी में इतनी ज़्यादा पावर है कि आपके हर एक बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप अपने जीवन में आयुर्वेद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाहर के होटल के स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, चाट पकौड़ा गुपचुप खा रहे हैं, जो खा रहे खाइए, लेकिन इसके साथ साथ में अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल कीजिए। जितना हो सके प्रतिदिन कम से कम एलोवेरा, गौमूत्र, बहुत सारे अच्छे आयुर्वेद में हैं प्रोडक्ट्स जिसका आप इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। अगर नहीं पता है तो जिस तरीके से आप पढ़ाई किए हैं तो कम से कम आयुर्वेद के बारे में भी 10 से 15% ज्ञान रखें, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी एलोपैथी मेडिसिन का एंट्री नहीं होगी। आप हमेशा खुश और हेल्दी रहेंगे और फ्यूचर में कोई भी बड़ी बड़ी समस्या आपको नहीं हो सकती है। दोस्तों तीसरा बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो आई फ्रेंडशिप को लेकर। अगर बहुत सारे लोग अभी भी अपनी फ्रेंडशिप को भूल गए हैं कि एक दोस्त क्या होता है, तो इस मूवी को देखने के बाद बारीकी से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा वाकई में सच्ची दोस्ती क्या होती है। दोनों एक दूसरे के मौत के पास आ जाते हैं, जान लेने के आतुर हो जाते हैं, लेकिन जान नहीं ले पाते। वो फ्रेंडशिप एक कड़ी होती है जो दोनों को बांध के रखती है। दोस्तों दुनिया में दोस्ती एक ऐसे होते हैं जो आपको हर मुसीबत में सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। बस अपनी बातों को कभी छुपाएं नहीं, खुल कर रखें और साफ और नीट एंड क्लीन रखें। फिर देखिए वो दोस्ती आपको कितने ज़्यादा काम आती है। दोस्तों चौथा फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाकई में बहुत ही शानदार है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखा जाना चाहिए कि फोकस, जो राम का फोकस था और जूनियर एनटीआर जो भीम थे उनका जो फोकस था, जो टारगेट था कि एक बच्ची को बचाना है, अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाकर वापस लाना है। उसे लाने के बीच में जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसकी जो प्लानिंग करनी पड़ती है, एक शेर को काबू में करना पड़ता है, फिर उसे ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेन करने के बाद और भी जानवरों को अपने साथ में लेके जाना पड़ता है और पूरी प्लानिंग के साथ उस बच्ची को छुड़ाने के लिए, मतलब उस बच्ची को पाने के लिए जितने सारे मुसीबत होता है उसे झेलने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मतलब दोस्तों कि हमारी वो मंजिल थी, वो बच्ची को मान लीजिए अगर वो मंजिल है हमारा, वहाँ तो पहुँचना है, तो बीच में जितने सारी मुसीबतें आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, उसे आपको सहना होगा, तभी जाके आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। उसी तरह जो रामचरण थे उनका जो फोकस था, उन्हें अंग्रेज़ों के चंगुल से बंदूक को हासिल करके रहना है, और जिनकी वजह से उनके पिताजी की मौत हुई थी। तो उस बंदूक को हासिल करने के लिए वो पूरा, मतलब उसके लक्ष्य के बीच में जो कोई भी आता था, यहाँ तक कि उसका दोस्त भी आ गया तो लोग उससे भी वो नहीं छोड़ा। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि डेडिकेशन क्या होता है, अपने गोल को लेकर किस तरीके से हमें फोकस होना होता है। अगर आप इसी तरीके से दिन रात काम करेंगे,
फोकस होकर डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। सबसे सही जवाब ये है दोस्तों कि अगर हम ही नहीं चाहेंगे मंजिल को पाना तो फिर दुनिया वाले क्या करेंगे। इससे सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद होते हैं अपनी मंजिल तक ना पहुंचने का। कोशिश करें, खुद पे ज़्यादा काम करें दोस्तों। और पांचवी बात की जाए इस मूवी को लेकर तो पांचवी बात ये है दोस्तों कि इसमें जो हमारे हिंदू कल्चर को दिखाया जाता है, जिस तरीके से राम लक्ष्मण भरत भीम की जो जोड़ी, बजरंगबली की जो जोड़ी दिखाया गया, आप जो भी माने, लेकिन मैं जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बतला रहा हूँ कि मान लीजिए राम थे और बजरंगबली थे, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलकर आ रहा है। आप देखेंगे कि वाकई में कितना जान डाल दिया पिक्चर में। और हमारे जो भारत माँ की धरती से जो लोग जन्म लिए हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, बजरंगबली, ऐसे ऐसे योद्धाएं जिसका जन्म हुआ है, जिसे देख कर वाकई में हमें प्राउड फील होता है कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, हमें भी अपने ऊपर कितना काम करने की ज़रूरत है अभी। दोस्तों हमें देखिए आज के डेट में हमें स्टाइलिश तो रहना है, मॉडर्न तो रहना है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर को उतना डूब नहीं जाना है जितना हमें अपनी संस्कृति को भूल जाना है। हमें अपनी संस्कृति को हमेशा याद रखना है, जानना है, क्योंकि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। अगर आप भी अंग्रेज बनने के चक्कर में रहेंगे तो भारतीय फिर कौन रहेगा। आप भारतीय रहें, सोच आपके भारतीय हो, भले ही पोशाक कैसे भी हो। दोस्तों अगर आपको वक्त मिलता है तो भगवत गीता जो हमारा ग्रंथ है, अगर आप इसे बारीकी से स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अगर आपको वक्त मिलता है सिर्फ आप ऑडियो बुक ही सुनना शुरू कर देते हैं तो वाकई में आप समझ पाएंगे कि एक इंसान क्या कर सकता है, आपके अंदर कितनी ताकत है, कितना शक्ति है। बस आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप ये जान लेते हैं तो बोले दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाएगी दोस्तों। बाहरी जो चकाचौंध है वो तो सिर्फ दिखावटी है, असली ताकत आपके अंदर है। इस पे काम करना वाकई में बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं जो आज की डेट में बहुत ही ऊंचे मुकाम पे जा चुके हैं। तभी ना बोलते हैं कि जो भी सुपरस्टार है, हम क्या बोलते हैं कि डाउन टू अर्थ हैं। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर वो सब नॉलेज, ज्ञान वो किताबें पढ़ पढ़ के हासिल कर लिए हैं। हमें कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं है। हम फालतू के टाइम पास करते रहते हैं, जहाँ तहाँ अपना दिमाग लगाते हैं, सही चीज़ें पर दिमाग लगाते नहीं हैं। आपको फोकस बस क्या करना पता है कि जितने सारे लोग सक्सेसफुल हुए अपनी ज़िंदगी में, वो 99% काम खुद पे किए हैं। बस 1% काम है जो ऑटोमेटिक लोग को दिख जाता है। लोग जैसे हम लोग क्या है कि खुद पे तो काम करते नहीं हैं, बस दूसरा बोलते हैं उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, दूसरी बार नुकसान निकालते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपका प्यार मिलेगा तभी तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।